ध्यान देंगे। आपका प्रतिरोध टॉपिक चल रहा था। प्रतिरोध टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको नेक्स्ट डे आपको प्रतिरोधों के संयोजन में आपको श्रेणी क्रम के बारे में बताया था। प्रतिरोधों का जो संयोजन है समांतर क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में सलोनी आपको भी दिखता नहीं, फिर कहते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है। इस पर समझिएगा, यहाँ पर प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में आपको करना क्या है, 3 प्रतिरोध लेके चलने हैं। एक R1 प्रतिरोध हो गया, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध एक R2 प्रतिरोध हो गया, R2 प्रतिरोध लेंगे, एक अन्य प्रतिरोध आप R3, 3 जोड़ सकते हो, 4 जोड़ सकते हो। तो जितने ओम प्रतिरोध जोड़ करके आप संयोजन कर सकते हैं, मतलब 2 हो या 2 से अधिक प्रतिरोध होने चाहिए, उनको जोड़ करके आप समांतर क्रम संयोजन में जो आपका आंसर आता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 4 प्रतिरोध है, 1/R4 आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने करना क्या है कि 3 प्रतिरोध लेने हैं, तीनों प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर क्रम में रख करके आप क्या करेंगे, इनके सिरों के बीच में आप एक बैटरी लगाएंगे। उस बैटरी का विभवांतर जो विभव होगा, वोल्टेज होगा, वो कितना, V वोल्टेज की एक बैटरी लगाते हैं, जिससे क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जब धारा प्रवाहित होती है तो इस क्रम में क्या होता है, चूंकि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर जो धारा होती है, जो धारा का मान होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होता है। और जो विभवांतर होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान कैसा रहता है, एक समान रहता है। इसका थ्योरी कैसे बनता है बच्चों, माना कि 3 प्रतिरोध, 3 लिए हैं तो 3 लिख सकते हो कि माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। इस क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान एक समान रहता है, सॉरी धारा का मान कैसा होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होता है, एवं विभवांतर का मान एक समान होता है। तो पीछे बेटा खड़ी हो जाइएगा, क्या नाम है आपका, आप लड़ रही हो तो ध्यान दें। प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभवांतर होता है कैसा रहता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान एक समान रहता है और धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग रहता है। अतः परिपथ में धारा का मान अलग अलग रहता है, विभवांतर एक समान होता है। अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आवाज नहीं, ध्यान देंगे। इस तरीके से परिपथ में टोटल आप करंट निकाल लेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 करके समीकरण 1 हो जाएगा। संपूर्ण परिपथ के लिए, संपूर्ण परिपथ के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो पूरा परिपथ है उस परिपथ के लिए आप लिख सकते हैं संपूर्ण परिपथ के लिए, पीछे बेटा ध्यान दो, संपूर्ण परिपथ के लिए आप ओम का नियम लगाएंगे। संपूर्ण परिपथ के लिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या करना है आपको, V बराबर I इंटू R से I का मान निकालेंगे। I का मान निकालने के पश्चात आपका संबंध आ जाएगा I बराबर V बटे R। ये जो संबंध है I बराबर जो V बटे R है, I बराबर जो V बटे R है, ये संबंधी फार्मूला हमारा संपूर्ण परिपथ के लिए लागू होगा। अब आप देखेंगे प्रथम प्रतिरोध पर, प्रथम प्रतिरोध के लिए हम बात करेंगे। प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए बच्चों ध्यान देना होगा। प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा I की जगह कितना हो जाएगा, I1, विभवांतर की जगह V और प्रतिरोध की जगह कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा। इसके बाद द्वितीय प्रतिरोध के लिए करना क्या है, द्वितीय प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध के लिए, सेकेंडरी रेजिस्टेंस के लिए आप प्रतिरोध के लिए जो वैल्यू निकालेंगे, इस तरीके से प्रथम के लिए I1 हो गया, द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय के लिए आपका प्रतिध्वनि धारा हो जाएगी I2 बराबर V अपान R2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड रेजिस्टेंस यानी कि तृतीय प्रतिरोध जो है, तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या निकलेगा, जो तीसरा प्रतिरोध यानी कि थर्ड प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकलेगा I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा। इस तरीके से आप
आपके पास I1 I है, I1 है, I2 है और I3 है। इन सभी के मान समीकरण 1 में रखने पर आप कर क्या सकते हो, I, I1, I1, I2, I3 के मान करना क्या है, के मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जब रख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा बच्चों, I की जगह कितना है, I की जगह आप रख सकते हो B/R, तो I की जगह आ जाएगा B/R बराबर I1 की जगह B/R1, I2 की जगह B/R2 और I3 की जगह B/R3 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में प्रत्येक फैक्टर से B कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा B/R बराबर B ले लिया कॉमन, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, B से B कैंसिल। हमारे पास आंसर रहेगा 1/R बराबर कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का संबंध फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्राप्त होता है। और आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा टॉपिक है, 100% आपका क्वेश्चन बनता है। आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो या समांतर क्रम संयोजन हो, दोनों अवस्थाओं में प्रतिरोध से रिलेटिव ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे समझिएगा, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।